सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारा MTR क्लासेस में आप लोग को फिर से। आज हम लाए हैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट VVI प्रश्न है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? यानी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है बाबू? तो बाबू सोना है, सोना। ठीक है, सोना। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक तन्यता धातु कौन सा है? ऑप्शन में देखना है, अगर चांदी होगा तो चांदी मारेंगे, अगर दोनों होगा ऑप्शन में तो सोना मारेंगे। ठीक है बाबू, सर्वाधिक तन्यता धातु कौन सा है? सोना होता है। ठीक है, अगर सोना नहीं रहेगा तो चांदी मारना है। ठीक है बाबू, चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना लेके उसे बहुत दूर तक हम लोग तार बनाया जा सकते हैं। उसमें कहा है कि बहुत तन्यता होता है। ठीक है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है बाबू? लगभग 2 किलोमीटर के तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए बाबू, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ठीक है, आगे से देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न ये गलत हो गया। शुद्ध सोना कितने कैरेट का जो पूछ रहा है वो होता है बाबू 24 कैरेट। यहाँ पे होना चाहिए था कि सोना नहीं, आभूषण के लिए। चलिए बाबू, यहाँ पे गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बाबू? 24 कैरेट का। ठीक है, पांचवा प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए बाबू, यहाँ पे वो क्वेश्चन दिखना चाहिए था लेकिन वहाँ पास लिखा गया है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है बाबू, बी को लॉक करेंगे और आगे की ओर चलते हैं। देखिए हमारा छठा प्रश्न है, आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है? पूछ रहा है बाबू, आभूषण जो हम लोग औरत लोग गहना बनाती है, मतलब वो सोना कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है बाबू 22 कैरेट का। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बाबू? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, आभूषण वाला 22 कैरेट का। ठीक है बाबू, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, सोना को कठोर करने के लिए, देखिए बाबू यहाँ पे गलत लिखा गया है, सोना को कठोर करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो उनमें बाबू तांबा मिला दीजिए या चांदी मिला दीजिए। देखिए ऑप्शन में अगर तांबा रहेगा तो खाली तांबा पे टिक करेंगे और चांदी रहेगा तो चांदी पे टिक करेंगे। अगर दोनों है तो लिखा हुआ होगा बाबू दोनों। ठीक है, सी पे टिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ठीक है बाबू, कौन सा जो पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो है बाबू गोल्ड। गोल्ड जिसे हम सोना कहते हैं। ठीक है बाबू, सोना। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, सोना AU, यानी सोना का संकेत बाबू AU होता है। ठीक है, याद रखना, सोना का संकेत AU। ठीक है ना बाबू, सोना का संकेत AU। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू 79। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हमारा प्रश्न की ओर। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, देखिए सोना किस में घुलता है बाबू? जो सोना है किस में घुलता है? वो अम्ल में भी, अम्ल में नहीं बाबू, सोना अम्ल में नहीं घुलता है, वो घूमता है अम्लराज में घुलता है, एक्वा रेजियो में। ठीक है बाबू, अम्लराज में घुलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, यहाँ पास कट गया है बाबू, 11वां प्रश्न है, लेकिन अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? ठीक है बाबू, अम्लराज जो है वो किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल 1 लीटर मिलाइएगा तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 लीटर मिलाया जाता है, इसीलिए इसका 1 बाबू 3। ठीक है बाबू, इसीलिए इसको सी ऑप्शन दोनों में टिक करेंगे। अमराज किसका बना होता है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, दोनों में टिक करेंगे और बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो हमारा 12 नंबर प्रश्न है, एक्कोरेजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? देखो बाबू, यहाँ पास हमने बताया कि इसको मिलाते हैं 1 लीटर, तो इसको मिलाते हैं, देखिए बाबू यहाँ पास था, इसको मिलाते हैं 1 लीटर सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, तो इसे मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 लीटर। यही यहाँ क्वेश्चन आया है, यही पूछ रहा है कि एक्कोरेजिया में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? ठीक है बाबू, आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना होगा बाबू? सी होगा। ठीक है, अगर यही पूछ देगा पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पास लिख देगा बाबू और यहाँ पे लिख देगा नाइट्रिक अम्ल, तो कितना बन जाएगा बाबू? 3:1 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, सोना का अयस्क कौन सा है? सोना का अयस्क बाबू केलेवराइट भी होता है,
नाइट भी, सिलेनाइट भी होता है, ठीक है बाबू, इसलिए दोनों में टिक करेंगे। और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? जो बाबू हमारा गोल्ड है, काची गोल्ड, एयू सोना, काची बाबू सोना, सोना जो है एयू वो नहीं करता है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है बाबू सोना, ठीक है, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है सोना। चलिए अगला, ठीक है बाबू, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या चीज़ है। 15 नंबर प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है बाबू, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है बाबू, जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उपधातु कहते हैं, ठीक है, गाजी कहते हैं उपधातु। देखिए अच्छा से नोट करते हुए चलिएगा, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो नोट करिए, जो आपको क्वेश्चन नहीं याद है वही नोट कीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देखिएगा, ठीक है। सब मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हर साल मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी बाबू क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है, एंटीमनी एक उपधातु है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाए जाते हैं? देखिए बाबू, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? धातु है तो बाबू क्या होगा? पारा, धातु है तो पारा, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, ठीक है, धातु है तो पारा होगा, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो है बाबू पारा। बिग को लॉक करेंगे और आगे की ओर चलेंगे। हमारा 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? देखिए बाबू, यहाँ पर पूछ दिया फिर से, धातु रहेगा तो पारा, और अधातु रहेगा तो काची बोल, अधातु रहेगा तो बाबू, अधातु रहेगा, अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था के रूप में पाया जाता है तो होगा बाबू ब्रोमीन, ठीक है। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, और धातु बोलेगा तो पारा पे टिक करेंगे, ठीक है, धातु बोलेगा तो पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे चाकू से, देखिए बाबू थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है पढ़े में, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है बाबू, हमको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। निम्न में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो उसे लिथियम हो गया बाबू, सोडियम भी, और पोटेशियम जिसका संकेत है के, ठीक है, पोटेशियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसलिए इसमें लिथियम को भी, सोडियम को, इसलिए दोनों को टिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, किसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? देखिए बाबू, किसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? सोडियम को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, ठीक है ना बाबू। ठीक है बाबू, आज का मेरा क्लास इतना ही था, मिलते हैं अगले नई क्लास में, और VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले नई क्लास में, ठीक है बाबू।